हिंदुत्व को कैसे बचाएंगे मोदी शाह। जहां देश में इस वक्त हर दूसरे दिन किसी ना किसी संत का, किसी ना किसी नेता का यह बयान आ जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मोदी सरकार है, वो सिर्फ भाजपा है। मोदी और शाह के अंदर ही वो ताकत है जो कि हिंदुत्व को बचा सकते हैं इस देश में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हिंदुत्व खतरे में है? हिंदुत्व इतना सक्षम है, सनातन इतना सक्षम है कि सनातन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भी एक बात है। विशेष सत्र चल रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों स्टालिन ने, मौर्य ने हिंदुत्व का, सनातन का अपमान किया था, उम्मीद की जा रही थी कि सत्र में इस पर कुछ बातें होंगी, कुछ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। मोदी ने भी पिछले दिनों कहा था कि सनातन का अगर कोई अपमान करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सनातन का, धर्म का अपमान बिल्कुल भी सहा नहीं जाए। मोदी ने अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, पदाधिकारियों को यह हिदायत दी थी। लेकिन अब मेट्रो मुंबई से बात करते हुए त्रिलोकीनाथ महाराज ने कहा है, बाबा ने कहा है, बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि अगर हिंदुत्व को कोई बचा सकता है, अगर हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो देश को मोदी और शाह की जरूरत है। क्योंकि उनका कहना है 370 हटाना इतना आसान नहीं था। मोदी शाह की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी है और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से अमित शाह की तुलना भी की है। सुनिए त्रिलोकीनाथ महाराज ने क्या कहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम। पहले मेट्रो मुंबई को बाबा विश्वनाथ और मां मुंबा देवी की कृपा बनी रहे और देश में जो हिंदुत्व की बात है, जो सनातन धर्म की बात है जी, उसको बचाने के लिए या उसके लिए सेवा करने के लिए मोदी जी की जरूरत, मोदी के साथ जो लक्ष्मण जैसे कार्य कर रहे हैं, जैसे अमित शाह जी ने जो देश का कोई गृह मंत्री नहीं कर पाया होगा, सरदार पटेल जी के बाद अगर देश का गृह मंत्री कोई मजबूत मिला है तो अमित शाह जैसे व्यक्ति, जिन्होंने 370 हटाने के लिए, वचन पूरा करने के लिए मोदी सरकार को जो आज ग्रेड मिला, वह ग्रेड अमित शाह जी द्वारा, क्योंकि 370 कश्मीर से हटाना यह हमारे अपने सम्मान पाने के बराबर है। हमारे करोड़ों जो देशवासी, जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, जो हिंदुत्व प्रेमी हैं, उनके हृदय को एक अच्छा खुशी देने का कार्य हुआ जो 370 हटाया गया। तो 370 हटाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमित शाह देश के लिए, हमारे लिए, भारत के लिए। लेकिन महाराज जी, विपक्ष बार बार ये टारगेट करते हैं कि 370 हटाने के बाद भी कश्मीर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो दूर का चश्मा लगाया है उसको तो कहीं भी बदलाव नहीं नजर आएगा जी। लेकिन बदलाव का पहला परिणाम यह है कि जम्मू कश्मीर आज आतंकवादियों से परे है। आज आतंकी वहां पनपने का नाम नहीं ले रहे हैं और यही विपक्ष जिसे आप बोल रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के अलावा, अमित शाह के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी में ये ताकत नहीं थी जो कश्मीर से 370 हटा सके? ये हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। देश के नेशनल चैनल को भी यह चीज स्पष्ट दिखाना चाहिए और बताना चाहिए देश की जनता को कि 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाने का कार्य, यह जो कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की जनता पार्टी के नाम पर यह लिखा जाएगा इतिहास में। और गृह मंत्री मोदी जी के जो टीम के गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, ये उपलब्धि उनके नाम पर ऐतिहासिक हो गया है। इसको कोई चैलेंज करके भी नहीं हटा सकता। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मोदी सरकार जाने के बाद
धारा 370 हटा दिया जाए, फिर से लागू कर दिया जाएगा, वो उनकी सपना है। वो अपना सपना कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन धारा 370 हटाने का जो कार्य अमित शाह जी ने किया है, वह संगठन कांवरिया सेना अमित शाह जी को और देश की जनता भी अमित शाह जी को इसीलिए लाइक कर रही है। जी चलिए, अब बात तो हो गई, मैंने शुरुआत में ही कहा मोदी लहर की। बार बार एक सवाल उठकर आता है कि मोदी के बाद कौन? सनातन धर्म में मोदी के बाद कौन की विषय ही नहीं है। मोदी देश की जनता ने मोदी एक टाइटल दिया है। असल में सनातन धर्म और हिंदुत्व का जो बात करेगा वह देश में राज करेगा, और ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति हमेशा हिंदुत्व और सनातन पैदा करके वहां बैठाएगा। भाजपा के कई नेता कह चुके हैं कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री का अगर कोई चेहरा भाजपा की तरफ से होगा तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे। कोई इसमें कोई असंभव भी नहीं है। योगी जी का कैडर देश के जैसे उत्तर प्रदेश से बढ़कर देश की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें कोई संशय भी नहीं है कि योगी जी प्रधानमंत्री लायक नहीं है या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। गडकरी जी भी बन सकते हैं, चेहरे बहुत हैं, चेहरे तैयार करना ये संगठन का काम है और पार्टी का काम है। लेकिन हिंदुत्व का जो विषय है, जो सनातन का विषय है, जो उनकी अपनी पार्टी का विषय है, उसमें हमको उसमें बात ज्यादा करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो देश के हित की बात है, जो देश हित की बात है, जैसे धारा 370, उस पे हमने जो इनको मार्क जो परसेंटेज देना था वो दिया। जैसे अमित शाह जी ने 370 हटाकर एक हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म प्रेमियों के लिए जगह बनाया। मोदी सरकार को 9